आज के दिन में 7वें दिन में भगवती काल रात्रि की उपासना होती है। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन कौन थी? स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन काल रात्रि। देखो 7वें दिन काल रात्रि मैया को क्यों रखा है? क्या है? कई लोगों को डर होता है। शास्त्र कहता है कि डर 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 7 सप्त भय कहते हैं। सप्त भय यानी डर 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार। तो समझ लो सप्तमी को भगवती आ रही है दर्शन देने, आशीर्वाद देने। 7 प्रकार के भय को नष्ट करने वाली होने से 7म के दिन आ रही है। किस दिन आ रही है? 7म के दिन। क्यों आ रही है 7म को? भय नाश करने। कितने भय? 7 भय हैं। जितने भी दुनिया में तरह तरह के भय लगे हैं वो 7 प्रकार में बंट जाते हैं। और वो 7 प्रकार के भयों को नष्ट करने वाली है काल रात्रि माँ। कौन सी माँ? काल रात्रि माँ। आप लोगों ने भजन सुना ही होगा। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे ममता से भी गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, तेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हाथ ऊपर घूमते हुए ताली के साथ। ऐसी माँ काल रात्रि है। काल रात्रि माँ कैसी है? सभी माताओं के आंख मछली की तरह लंबी है। देवी के जितने अवतार बताए हैं सभी अवतारों के आंख लंबे हैं। काल रात्रि माँ के आंख गोल गोल है। ऐसे गोल आंखों से ऐसे भयंकर रूप धारण करती है। मेरे बाल कैसे हैं देखो, सुंदर सजे हुए हैं, तेल लगाया है, चोटी किया है। मेरा ही रूप देख लो, काल रात्रि माँ का रूप है। जय जय गुरुदेव। बाल बिखरे हुए हैं। कैसे हैं? बिखरे। काल रात्रि माँ के बाल कैसे हैं? बिखरे हुए। काल रात्रि माँ के बाल बिखरे हुए हैं ऐसे। मेरे तो छोटे छोटे बाल हैं, माँ के तो बड़े लंबे लंबे बाल है। ऐसे बाल। और माँ गहना क्या पहनती है? बिजली को गहना बना के धारण करती है। किसको? बिजली जैसे चमकता है, उस चमक बिजली के चमक को गले में, हाथ में, चूड़ियों में, बाजूबंद में धारण करती है बिजली की तरह। भयंकर घना अंधकार। अमावास्या का अंधकार कैसे होता है महाराज? एकदम सफेद होता है, सही है? नहीं। अमावास्या का अंधकार एकदम प्रकाशमान सफेद होता है, सही है? काला होता है। एकदम घना अंधकार होता है ना, उस अंधकार की तरह रंग वाली भयंकर। ऐसा रूप क्यों धारण किया माँ? आपने ऐसा रूप क्यों धारण किया? इतना भयंकर रूप, बिखरे हुए बाल, घना अंधकार जैसे काला रूप, गोल गोल आंखें, विचित्र रूप शरीर। क्यों? मेरे बच्चों को डर नहीं लगना है तो उनको सताने वालों को डर लगे वैसा रूप मुझे धारण करना पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। मेरे बच्चों को जो सता रहे हैं, डरा रहे हैं, वो मुझे देख के डर जाएं ऐसे रूप मुझे धारण करना पड़ेगा। भगवती ने ऐसा रूप धारण किया। गदहा पर बैठती है। किस पर? गधा। अरे माँ, शेर पर बैठने वाली किस पर बैठना है? शेर पर। गधे पर क्यों बैठ गई? शेर पर बैठने वाली माँ
हमने सुना है कि तू बेल पर भी बैठती है शैलपुत्री गौरा बन के, लेकिन ये गधे पर क्यों बैठी? माँ कहती है कि कितना भी बार डाल दो ना, उठाने की ताकत उस गधे में है। इसलिए दुनिया का बार ढोने के लिए, आप सबके कष्ट ढोने के लिए मैंने ये गधे को वाहन बनाया है। वो वाहन है जो आप सबका बार ढो देता है। इस रूप में माँ कहती है आपके हर कष्ट मुझे सुपुर्द कर दो, आपके हर तकलीफ मुझे सुपुर्द कर दो, आपके हर परेशानी मुझे सुपुर्द कर दो, सब मैं देख लूंगी, आपका शुभ ही हो ये ध्यान दूंगी। कई लोगों को ये पता नहीं है कि सप्तमी को पूजी जाने वाली काल रात्रि माँ का एक नाम शुभंकरी भी है। ये एक और नाम है शुभंकरी, यानी इस माँ के रूप से सभी भक्तों को शुभ ही होता है, इसलिए शुभ करने वाली होने से इसका नाम क्या रख दिया महाराज? शुभम करी। क्या नाम है? शुभम करी। शुभ करने वाली शुभंकरी माँ काल रात्रि को प्रणाम कर ले। तो आज के दिन देखो 7 दिन से उन देवियों का नाम सुन रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग भारत में होंगे जो सनातनी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन ये देवियों को जानते तक नहीं है। जिन्होंने उस दिन में उन देवियों का नाम सुनने का अवसर पाया, वो भगवती के कृपा के पात्र होने से पाए हैं, वरना ये नाम भी सुन नहीं पाओगे महाराज। ये नाम सुनने के लिए भी एक पुण्य चाहिए। बोलो काल रात्रि मैया की जय हो। कैसी माँ काल रात्रि कृपा कर रही है, दया कर रही है। ऐसी माँ के चरण में प्रणाम करके देखो, शैलपुत्री माँ मूलाधार चक्र में निवास करती है। कौन सी देवी? मूलाधार चक्र कहाँ है? पहले दिन मैंने बताया। कहाँ है रे बेटा? है ना? चलो कहीं गायब तो नहीं हुआ, ये टेस्ट कर। चलो है, बोल रहा है, कहीं नहीं गया है। ब्रह्मचारिणी स्वादिष्टान चक्र में पेशाब करते हो ना, सीधा वहीं से पीछे जाओ, एकदम पीछे। आपके जमीन जहां स्पर्श हो रहा है शरीर, वहां से 2 अंगुल ऊपर स्वादिष्टान चक्र में ब्रह्मचारिणी माँ। मणिपूरक चक्र में चंद्र घंटा, अनाहत में कूष्मांडा, विशुद्धि में स्कंद माता, आज्ञा में कात्यायनी, काल रात्रि माँ मोक्षदायक। देखो ये जो कपाल के अंदर एक द्वार है, क्या है? देखो 9 द्वार है, 2 यहाँ है, ये 2 खड्डे हैं कि नहीं? यहाँ 2 खड्डे हैं, कितने हुए? यहाँ 1 खड्डा है, कितना हुआ? यहाँ 2 खड्डे हैं, कितने हुए? आगे पीछे 2 खड्डे हैं, कितने हुए? बोलो। 9 द्वार से कहीं से भी निकलो कोई फायदा नहीं। 10वां द्वार यहाँ है। ये 10वें द्वार की देवी अगर कोई है इस संसार में तो वो काल रात्रि देवी। जय जय गुरुदेव। कौन से द्वार की देवी? 10वें द्वार की देवी। हाँ, 10वां द्वार खुल जाए। देखो आप लोग मसान में जाके कपाल क्रिया करते हो कि नहीं? सिर फोड़ते हो ना उस लाश का, लकड़ी लेके फोड़ते हो क्या? जी जी। कई लोगों को अनुभव होगा, खुद ही लकड़ी लेके किसी का माथा फोड़े ही होंगे। ये लोग, वो जिंदा था जब तक तो कुछ दे नहीं पाए, मरा तो माथा फोड़ा, ये भी और किया उसके ऊपर। ये क्यों फोड़ते हैं? क्योंकि वो इधर से कपाल फोड़ के निकला नहीं वो जीव। हम कम से कम ये क्रिया करके खुश होते हैं कि तेरा भी दरवाजा खुल गया, तू भी ऊपर गया भाई, इसलिए उसके कपाल क्रिया करते हैं। आपको मालूम नहीं कि कपाल क्रिया क्यों करते हैं? कपाल क्रिया यानी जो 10वें द्वार से जीव को जाना चाहिए, वो द्वार को हम फोड़ के खोलते हैं। फोड़ना नहीं है, असली में वो खुद फूट के खुलना चाहिए। ये तो किसी के फूटते नहीं। तुमने इतने पाप और अत्याचार किए हैं, कहीं से 10वां द्वार खुले, उल्टा नीचे वाले द्वार से जीव निकले। देखो पेशाब निकलते निकलते प्राण निकल गया, तो नीचे पेशाब की जगह से वो आत्मा निकली है। टट्टी करते करते कई लोग देखो ऐसे मरते मरते टट्टी करते मर जाते हैं, ऐसे टट्टी के द्वार से निकल गया। ये सब गंदी अवस्था में, गंदी लोक में
गंदे जीव बन के जाने वाले नरक में, पाप में जाने वाले होने से नीचे से जीव जाता है। कई लोगों का देखो मरते समय मुंह खुला रह जाता है, देखा है? ऐसा ही ओम शांति, मुंह से निकल गया प्राण। कहां से? मुंह से। कई लोगों के यूं ही बातें करते रहते हैं, ऐसे ही आंख खुला रहता है, निकल जाते हैं कि नहीं? आंख खुला ही रह जाता है जी गुरुदेव। और प्राण निकल जाता है। वो आंख से निकल गया। कहां से? आंख से। और इधर से निकला तो समझना बहुत सिद्धिदायक शक्ति जीवन में प्राप्त किया, दान धर्म पुण्य इतना किया कि सीधे परमेश्वर भगवान के लोक में पहुंच गया, जो 10वें द्वार से प्राण निकला। जय जय गुरुदेव। कहां से? 10वें द्वार से। इसके लिए तो बहुत बड़ी निस्वार्थता, साधना, तप, संयम, भक्ति, समर्पण भाव, बहुत करोड़ में एक का द्वार 10वां खुलता होगा। कम से कम आंख से चले जाएं प्राण तो भी अच्छा, वो भी स्वर्ग में जाता है। ये नीचे से जाएं वो नीचे की गति, ऊपर से जाएं वो ऊर्ध्व गति। और भगवती कालरात्रि का ध्यान पूजा करने वालों को निश्चित भगवती 10वें द्वार से मोक्ष देती है। किस द्वार से? 10वें द्वार से। क्योंकि ये 10वें द्वार की अधिष्ठात्री कहली जाती है माँ कालरात्रि। देखो नवरात्रि हर दिन बढ़ता गया, पहले दिन दूसरा तीसरा सीढ़ी चढ़ते गए कि नहीं? वैसे देवी भी देखो नीचे के चक्र से ऊपर के अंतिम चक्र तक आ गई। आज 7वें दिन में 7 चक्र है, 7वें चक्र में आज हम पहुंच गए। यानी सुनते सुनते कथा और भक्ति करते करते व्यक्ति दिनों दिन ऊपर चढ़ता है। इसका प्रतीक है नवरात्रि में देवी हर चक्र में ऊपर चढ़ती जाती है। आज यहाँ आ गई माँ। कहाँ आ गई? 10वें चक्र। 7वें चक्र सहस्रार चक्र में मां पहुंच गई। ऐसी काल रात्रि बहुत ही उत्कृष्ट सिद्धियां देने वाली है। जो इनका नाम लेते हैं उनका ही कल्याण करने वाली मां काल रात्रि है। काल के सदृश भयंकर रूप वाली, अंधेरे रात की तरह रंग वाली होने से इसका नाम ही काल रात्रि है। क्या रात्रि है? काल रात्रि। ऐसे काल रात्रि माँ को प्रणाम करते हैं। माँ आज 7वें दिन में आपकी महिमा सुनने का बहुत बड़ा पुण्य हमारे जीवन में जग गया, जो आज हम बैठ के बराबर विधिवत आपका नाम स्मरण कर रहे हैं। माँ आपको प्रणाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।